नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी पाठशाला में। मैं भी एक सर जो आपको पढ़ा रहा हूं द्विघात समीकरण। तो आज नए टाइप के साथ भाग बी में आज जो है द्विघात समीकरण की क्लास 2 है हमारी। तो भाग बी में हम विविक्तर से संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे। हम विविक्तर, ठीक है। विविक्तर को हम डी से दर्शाते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। विविक्तर यदि आपसे कह दे कि विविक्तर का फार्मूला क्या होगा, तो आपको कहना है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, ठीक। फिर मैंने कल बताया था द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो आपने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन चीजों को जो है आपको ध्यान में रखना। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? तो प्रश्न हमारा यह दे रखा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण की तुलना, जो भी आपको समीकरण दे रखी लिखोगे दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ओके। तो आपको ध्यान देना है एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा वो तुम्हारा क्या होगा? ए। तो यहां ठीक, यहां जो है ए का मान कितना है? 3 है। बी का मान कितना हो जाएगा? एक्स के आगे वाला बी, तो बी का मान कितना? माइनस का 2। सी का मान जिसमें एक्स लगा ना हो वो तुम्हारा सी होगा। तो एक्स किस में नहीं लगा है? 1/3 में नहीं लगा, तो 1/3 तुम्हारा क्या होगा? सी का मान होगा, ओके। फिर ध्यान देना है आपको, फार्मूला मैंने क्या बताया था? अतः विविक्तर लिख दीजिए आप चूंकि विविक्तर अर्थात डी बराबर फार्मूला क्या होता है तुम्हारा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। चूंकि विविक्तर डी बराबर क्या होता है तुम्हारा फार्मूला? बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ मान लिख देना है। डी बराबर बी का मान कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे माइनस का 2 दे रखा है, तो -2 होल स्क्वायर कर दिया -4। ए का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो 3 लिख दिया गुड़ी। सी का मान कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है, तो आपने 1/3 कर दिया। आपने 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 4 आएगा माइनस, तो ऊपर कितना बच रहा है आपके पास? ये 3 से 3 आपका कैंसिल ही हो जाएगा, 4 का 4, ठीक है। तो यहां से विविक्तर कितना आ गया आपका? 4 से 4 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां से जो है आपका विविक्तर कितना आ चुका है? यहां से विविक्तर आपको जो है डी का मान 0 प्राप्त हो चुका, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी मैंने इससे संबंधित एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दे रखे हैं अभी आपको देंगे लगाने के लिए। एक बार फिर से पुनः आप सीख लीजिए। लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है। तो यहाँ ए का मान आप कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर के आगे देखो ए लिखा हुआ है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के आगे क्या होगा? ए। तो ए का मान मैंने 3 कर दिया। फिर लिखा है एक्स के आगे क्या होगा? बी। तो एक्स के आगे बी दे रखा है, क्या दे रखा है? 2, वो भी माइनस के साथ मैंने लिख दिया।
फिर सी जिसमें एक्स ना लगा हो वो पद आपका सी होगा। फिर चूंकि विविक्तर बराबर फार्मूला तुम्हारा क्या था, क्योंकि विविक्तर बराबर तुम्हारा फार्मूला क्या था, डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बराबर बी का मान कितना था, माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 दिया, ठीक है। गुणे में ए का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, गुणे सी का मान कितना है 1/3। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाता है, -2 का स्क्वायर करेंगे आप तो 4 आएगा। तो 4 से 4 कैंसिल होकर कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा। तो यहाँ पे विविक्तर जो है कितना आया है आपका 0, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको करना है, ये आप लोग लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न को एक बार मैं सभी को पढ़ देता हूं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1/x इक्वल टू 1, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इन सभी के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि विविक्तर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के आप सॉल्यूशन की आप मांग कर सकते हैं, मैं पुनः जो है उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर हम, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है भाग सी में। तो भाग सी में हम किस प्रकार के प्रश्न को सीखने वाले हैं भाई, भाग बी में तो मैंने विविक्तर ज्ञात करना सीखा। अब भाग सी में मैं क्या करूंगा, जब मूल समान होंगे, क्या भाग सी में मैं किस प्रकार के प्रश्नों को सीखूंगा, जब मूल समान होंगे, ठीक है। मूल समान पर क्वेश्चनों को हम सीखने वाले हैं। ये हर एग्जाम में जो है, ये हर साल जो है और हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके तो क्लास में है ही है। देखिएगा, लिखेंगे द्विघात समीकरण, इसकी भी तुलना उसी प्रकार कर दीजिए। क्या लिख देंगे, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहां जो है a का मान कितना आएगा, यहां पे a का मान k है, कॉमा b का मान कितना आएगा 2√6 आएगा, कॉमा c का मान कितना आएगा, मैंने कहा था जिसमें x नहीं लगा होगा, तो x किस में नहीं लगा है, 3 में नहीं लगा है। फिर एक कंडीशन क्या है, समीकरण के मूल क्या है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो, ये कंडीशन आपको लिख देनी, ये कंडीशन आपको लिख देनी है। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है, यदि द्विघात समीकरण के मूल क्या, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो आपको ध्यान देना है विविक्तर आपका 0 होगा, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो क्या होगा, विविक्तर जो होगा आपका ठीक है। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो विविक्तर आपका क्या होगा, 0 होगा। विविक्तर क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, विविक्तर क्या होगा भाई साहब आपका 0 होगा।
मैंने क्या कहा, दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर यहाँ a बराबर क्या है, k है, यहाँ पे a बराबर एक्स स्क्वायर के आगे मैंने कहा था a होगा, तो a क्या है तुम्हारा, k है, b कितना होगा 2√6 होगा और c कितना होगा तुम्हारा 3, जिसमें x लगा ही नहीं होगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो विविक्तर तुम्हारा क्या रहेगा, 0। इससे पहले मैं पढ़ के आया हूं कि विविक्तर का फार्मूला क्या होता तुम्हारा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हुआ। अब इसी फार्मूले से मैं k का मान निकालूंगा। देखिए कैसे k का मान निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पे जो भी वैल्यू हो वहां पे पुटअप करना है बस। b का मान कितना दे रखा है 2√6, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपने लिख दिया 2√6, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, -4, a का मान कहीं दिया है आपने क्या आंसर दिया है k, ओके। c का मान कहीं दिया, हाँ ठीक दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, बराबर में आपने 0 कर दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 6 आएगा, 4 की गुणा 3 से कर रहे हैं कितना आएगा, 4 3 12, ये कितना आ गया आपके पास 12 के आ गया, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा इसके आगे, ठीक है। तो 6 की गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, माइनस का 12 के है, आप उधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 के हो जाएगा, ठीक है। अब गुणे की चीज है वो कहाँ आएगी, बराबर के बटे में आएगी, ठीक है। तो अब यहां से k का मान कितना आ जाएगा, यहां से k का मान 12 का 12, 12 दूना 24, यहां से जो है k का मान आपको 2 प्राप्त हो रहा, यहां से जो है k का मान कितना प्राप्त हो रहा भैया, 2 प्राप्त हो रहा। एक बार इस प्रश्न को फिर से सीख लें, यदि द्विघात समीकरण जब मूल, अब क्वेश्चन को टाइप कैसे पहचानना, जब मूल समान होंगे तो ये कंडीशन लगा देना आपको, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो विविक्तर बराबर 0 कर देना है, और डी का फार्मूला इससे पहले वाली क्लास में मतलब पार्ट में तुमने सीखा कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके ठीक। बी का मान कितना दे रखा था 2√6 दे रखा था, तो मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर है, -4, a का मान k, c का मान 3, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट के कितना आएगा 6 आएगा, तो 4 की गुणा आप 3 से करो कितना होगा 4 3 12, ठीक है। तो मैंने क्या किया 6 की गुणा तो तुम 4 से कितना है 24 आया, माइनस का 12 के आप उधर लेके गए कितना हो गया, बराबर के उधर पक्षांतर कर दिए कितना हुआ 12 की, तो 12 गुणे में है के गुणे में क्या है 12, और के का मान निकालना है, तो आपने क्या किया बटे में कर दिया, तो 12 कन्नम 12, 12 कन्नम 12, और 12 दूना कितना हो गया तुम्हारा 24, ठीक है। 12 कन्नम 12, 12 दूना 24, ये तुम्हारा जो है ये उत्तर आपका आ चुका है, ठीक है। तो इससे संबंधित मैंने हूबहू बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है मैंने रख दिए हैं, तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं। क्वेश्चन है कि 2, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c इक्वल टू 0 मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 मूल समान है तो m का मान ज्ञात कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस q बराबर 0 मूल समान है तो q का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने जो है पार्ट बी में भी हमने क्या देखा, पार्ट बी में मैंने विविक्तर निकालना सीख लिया है, तो विविक्तर से संबंधित भी मैंने प्रश्न आपको दे दिए हैं, फिर मैंने जब मूल समान हो इस कंडीशन भी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दे दिए हैं। अगर किसी भी प्रकार कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, पार्ट के साथ मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।